नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। सभी की तरफ से मैं आपको अभिवादन करता हूं। आप सभी का अभिवादन करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, वीडियोस को देखते रहिए। ये हम बात रोजिना आपको बोलते हैं और आपको रोजिना इसको फॉलो करना है। अभी हम वीडियोस में टॉपिक पढ़ रहे हैं एवरेज, और दूसरी वीडियोस में पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ये भी मैं आपको रोजाना बताता हूँ, दोनों आपको वीडियोस देखनी है। तो अभी की ये जो वीडियो है ये मेरी एवरेज की आपकी जो क्लास चलती है डेली टॉपिक की, उसकी हम वीडियोस को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने एवरेज की वीडियोस पढ़ी है, एवरेज के टॉपिक्स, एवरेज के क्वेश्चन पढ़े हैं, कंसेप्ट पढ़े हैं, क्या नए बेस्ट अप्रोच हो सकती है, कितने संभव मेथड हैं, बेसिक के अलावा एलिगेशन लग सकता है, एडवांस मेथड लग सकता है, सभी हमने डिस्कस किया है। तो वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी देखो। और केवल वीडियोस देखने मात्र से कुछ नहीं होता, आपको उनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनानी है। क्योंकि जब आप वीडियो देखते हो, लगभग एवरेज मेरी वीडियो 30 से 35 मिनट की होती है। तो उन 30 से 35 मिनट आपको लगेगा कि मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, पर उसके बाद आप भूल जाओगे। तो आपको अगर वीडियो देखनी है, मतलब अच्छे से तैयारी करनी है, तो इनके नोट्स बनाओ। और जब आप कभी भी भूलो तो उन नोट्स को देखो कि यार उसमें क्या होगा, या फिर वीडियो को देखो। तो जब आपको समझ में आएगी, और केवल इससे भी नहीं होगा कि आप वीडियो देख रहे हो, उसके साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ले आइए, कहीं कोचिंग कर रहे हो वहाँ के ले आइए, कोई कोचिंग का मटेरियल मदर्स कोचिंग से पढ़ रहे हो वहाँ का मटेरियल ले आइए। यहाँ का पर्सनली मैंने देखा है, मॉक टेस्ट में भी और दूसरे में भी यहाँ का मटेरियल जो है बहुत अच्छा लेवल का आता है। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ से। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ये 2 स्टेप में आपका हर एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मॉक टेस्ट कैसे देने हैं? आप मॉक टेस्ट में मदर्स के मॉक टेस्ट दे सकते हो, मैंने भी दिए, या दूसरे कहीं आप देना चाहो तो वहाँ के मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो ये आपको मॉक टेस्ट देने, और इसके प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, इन दोनों के साथ में आपको आपको ये चीज़ें करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? 1 2 5 सवाल नहीं करने हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आपको मेंस में 100 सवाल करने हैं। तो आपका टारगेट 100 सवालों का लेके चलो। पहले दिन में 100 नहीं होंगे, 50 के बाद आप थक जाओगे। दूसरे दिन 50 के 60 करो, 70 करो, और इन 100 का टारगेट लेके चलो। एक दिन ऐसा आएगा जब आप इन 100 की जगह 300 सवाल भी करने लग जाओगे और थकोगे नहीं, क्योंकि आपकी स्पीड ऐसे हो जाएगी, स्पीड इतनी शानदार डेवलप हो जाएगी कि बस देखा क्वेश्चन को 10 सेकंड 15 सेकंड में करा, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो आपका अगर एक क्वेश्चन मान लो 30 सेकंड में भी करते हो, तो 300 क्वेश्चन में आपको 2 घंटे नहीं लगने चाहिए, या 2 घंटे लग भी जाएंगे 300 क्वेश्चन में। जब आप मेंस की कर रहे हो 3 घंटे मान लो लगभग, हम यूँ मान लेते हैं आप 60 मिनट में 100 सवाल कर लोगे। तो जब आपकी स्पीड इस लेवल पे डेवलप हो जाएगी, मैं लगभग 300 क्वेश्चन करता था तो 3 घंटे या 3 घंटे 10 मिनट में मैं ये क्वेश्चन कर लेता था, अभी मेंस के समय 2020 में। तो वो क्या, आपकी स्पीड धीरे धीरे डेवलप होगी। 3 घंटे 10 मिनट एक रेगुलर सिटिंग नहीं दोगे, बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक भी लोगे। हो सकता है आप मोबाइल चला रहे हो सकता है किसी का मैसेज आ जाए वो देख रहे हो सकता है पानी पी रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो। तो ये सभी चीज़ें मिलाकर आपकी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी स्टडी रेगुलर रखनी है। आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा ये चीज़ नहीं करनी। तो ये तो आपकी होगी। ये सब मैंने अपनी जो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें भी करा है, और जो मेरी स्ट्रेटजी की वीडियो है उसमें भी डिस्कस किया है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं आप, वो आपके हेल्पफुल होगी, और उन वीडियोस को भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बात आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। आगे आप क्वेश्चन देखो। इन अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स की टीम है, 2 players of age 18 years and 20 years respectively are replaced with 2 new players। मतलब 11 खिलाड़ियों की टीम है और उसके 2 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी जिसकी आयु 18 वर्ष थी और तथा दूसरा खिलाड़ी जिसकी आयु 20 वर्ष, दोनों को चेंज कर दिया है 2 नए खिलाड़ी से। ठीक है। द एवरेज एज ऑफ 11 ईयर्स एक्सीड्स, मतलब अब जो नए खिलाड़ी हैं उनकी आयु बढ़ जाती है कितनी, 2 मंथ्स। अब जो नए खिलाड़ी हैं उनका आप एवरेज निकालो तो 2 महीने उनकी आयु बढ़ जाती है। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ 2 न्यू प्लेयर्स, तो जो नए शामिल हुए हैं उनकी एवरेज एज क्या होगी। किसी टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी 18 और 20 साल के
तो उनके स्थान पर नए खिलाड़ी शामिल होते हैं, तो नए खिलाड़ी की आयु ज्ञात करो। तो इसका देखो सिंपल सा वही तरीका है जो हम पढ़ रहे हैं। मानो कि वो बराबर होते तो क्या होता, और अब उसके आगे क्या करना है। तो देखो 11 खिलाड़ी की औसत आयु पहले पता नहीं कितनी थी, हमें नहीं पता 11 खिलाड़ी की औसत आयु पहले कितनी थी, लेकिन ये जो दो व्यक्ति हैं, एक 18 साल का है, दो में से मान लो फर्स्ट है, सेकंड जो है 20 साल का है, सेकंड जो है 20 साल का है। तो इनका एवरेज क्या होगा, अगर इन दोनों को बराबर करें तो इनकी एवरेज एज होगी 18 + 20/2। अब 18 और 20 हो गए 38, 38 का आधा 19। अब आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि इनमें 2 का डिफरेंस है, तो वो 2 का डिफरेंस दोनों में बराबर बराबर बांट दो 1, तो 18 और 1 19 साल आपका डायरेक्ट आ गया। तो ये जो 19 साल इनकी एवरेज एज है दो व्यक्तियों की, तो 11 की, तो ये तो हैं आपके प्लेयर्स, ये आपके हैं प्लेयर्स, उसकी एवरेज एज पता नहीं हमें कितनी है, और इनकी एवरेज एज है 19। उनकी जगह ये चेंज हो जाते हैं। अब देखो इसके बाद हम कर रहे हैं, ये आप उतार लेना, और इसके बाद हम यहाँ से चीजें समझ रहे हैं। अब हमने माना है कि ये दो व्यक्ति कम हुए हैं, दो व्यक्ति घटे हैं। अब इसकी जगह जो नए आए हैं, हमने माना कि इनको जिन्होंने चेंज करा है, दो व्यक्ति हटे हैं, और उनकी जगह जो नए दो व्यक्ति आए हैं, उनकी एवरेज एज अगर 19 होती, मतलब इन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एवरेज एज मान लो x मान ले, इन दो व्यक्तियों की 19 थी, अगर जो नए व्यक्ति आए हैं उनकी भी 19 होती, तो आपकी एवरेज वो का वही रहता। मतलब आपके 19 साल के दो व्यक्ति गए और दोनों व्यक्ति नए आए, उनकी एवरेज एज 19 होती, तो एवरेज x ही होता। लेकिन हम जैसा माने संभव नहीं है वो चीज़ सही हो। आपके हुआ क्या है, तो अब आपकी एवरेज एज जो है 2 से बढ़ गई, अब x + 2 होगी, 2 महीने से 2 महीने बढ़ गई, 2 मंथ्स बढ़, ठीक है। ये चीज हम इसमें देख रहे हैं कि आपकी अगर 19 साल के छोड़ के गए थे, 19 साल के आते तो एवरेज एज वो की वो रहती, लेकिन अब आपकी एवरेज एज 2 महीने से बढ़ गई। तो क्या हुआ देखो, क्योंकि इनकी एज कुछ ज्यादा होगी, कि गए जो तो 19 के थे, लेकिन ये जो आए इनकी कुछ ज्यादा होगी, इस वजह से 11, ये 11 ही हो गए, कि 11 में से 2 व्यक्ति गए थे तो 9, 2 वापिस आ गए तो 11। तो 11 व्यक्तियों की आयु 2 महीने से बढ़ गई। ओवरऑल कितना बढ़ा, 22 मंथ। ओवरऑल बढ़े 22 मंथ, कितने लोगों की वजह से, 2 की वजह से, ये 23 नहीं है, देखो आपकी एज बढ़ी 22 2 व्यक्तियों की वजह से, तो एक में कितना बढ़ेगा, 11 मंथ। इनकी एज थी 19 साल, तो अब 11 मंथ्स और बढ़ जाएगी, तो आपकी एज हो जाएगी 19 ईयर्स और 11। ऑप्शन में है क्या 19 ईयर्स 11 मंथ, यस बिल्कुल है, तो यही हमारा राइट आंसर, ठीक है। ये हम कर रहे हैं सिर्फ एक कंसेप्ट से, कि ये जो दो व्यक्ति हैं इनकी एवरेज एज क्या है, एक की 18 है, एक की 20 है, तो आपका जो एवरेज होगा इनका 18 और 20 है, तो इनका जो एवरेज होगा दोनों का, वो आपका एवरेज हो जाएगा 19 साल, ठीक है। अब हमने क्या माना है कि दो व्यक्ति ये 19 साल वाले गए हैं, इनकी जगह जो नए शामिल हुए उनकी एज भी 19 होती, तो एवरेज आपका वो का वही रहता जो पहले था, मान लो x था, इस x से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, लेकिन हमने एक इसको शक्ल दिए माना है कि x ही रहता। लेकिन असलियत में हुआ क्या है कि 11 व्यक्तियों की आयु 2 साल 2 महीने बढ़ गई, 11 व्यक्तियों की आयु 2 महीने बढ़ गई, तो टोटल बढ़ी कितनी है आपके, टोटल बढ़ गई 22 महीने। कितने लोगों की वजह से, तो बढ़ी है आपके साथ 2 लोगों की वजह से, कि 22 साल आपकी बढ़ी है 2 की वजह से, तो एक में कितनी बढ़ेगी 11 महीने। 19 साल तो थी एवरेज का मतलब हर किसी की, तो 19 साल तो थी, 11 महीने और बढ़ गई, तो 19 ईयर्स 11 मंथ आपका आंसर हो। अब आप इसको इतना भी वहां पे लिखोगे नहीं एग्जाम में, एग्जाम में कैसे करोगे, ये इधर हम एक अलग बॉक्स में कर रहे हैं कि 19 18 और 20 साल के हैं, तो 19 साल उनकी एज थी, अगर जो नए आए उनकी भी 19 होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 11 लोगों में 2 महीने बढ़ गई, तो 2 लोगों की वजह से 11 लोगों में 2 महीने बढ़ी 2 की वजह से, एक में बढ़ेगी 11 महीने, तो 19 साल + 11 मंथ आपका आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी कैलकुलेशन में आप इस क्वेश्चन को कर लो।
तो तरीके अच्छे लग रहे हैं, लाइक ठोक दो। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 6 महीने से बढ़ जाती है। एवरेज एज ऑफ 20% इंक्रीज बाई 6 मंथ्स। जब दो व्यक्ति जिनकी आयु 45 वर्ष और 35 वर्ष है, व्हेन 2 पर्सन्स ऑफ एज 45 एंड 30 ईयर्स रिप्लेस बाय 2 न्यू पर्सन, उनके स्थान पर दो नए व्यक्ति शामिल हो गए, तो दोनों आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करो। इसका मतलब क्या है, पहले 20 व्यक्तियों की औसत आयु कुछ थी, हमें नहीं पता कितनी थी और हमें जानना भी नहीं है। उसमें क्या हुआ, 45 साल का एक व्यक्ति और 30 साल का एक व्यक्ति, वो दोनों इसको ग्रुप को छोड़ के गए और उनकी जगह दो नए व्यक्ति आ गए, तो आपकी औसत आयु 6 महीने से बढ़ गई। तो आपको पता करना है जो नए आए हैं उनकी एवरेज क्या होगी। इस सवाल में क्या, पहले इनकी एवरेज पता करो कि इनकी एवरेज क्या थी। एक की 45 है, एक की 30 है, तो आप एक तरीका तो है 45 प्लस 30 बटा 2 कर दो, 75 का आधा 37.5, ये आपका एवरेज आ गया। ये इन दोनों की है जो छोड़ के गए हैं उनकी। अब आप देखो 45 और 30 का आधा 37.5 ईयर्स इनकी एज आ गई। अब आप यहाँ पे ये समझो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, 45 और 30 75 जोड़ने की जगह कि 30 तो है ही, ये इससे 15 ज्यादा है, ये डिफरेंस दोनों में बांट दो, तो 15 ज्यादा है तो एक व्यक्ति 7.5 बढ़ जाएगा 37.5। कैसे भी करो, समझ के करो, धीरे धीरे करो, चीजें आसान होती जाएगी। अब देखो, अब हमको क्या मानना है कि पहले इन 20 व्यक्तियों की औसत आयु कुछ x थी, ये दो व्यक्ति गए 37.5 वाले, है ना। अब ये जो दो नए आए हैं इनकी भी अगर 37.5 ईयर्स एज होती तो एवरेज x ही रहता। मतलब अगर इन दोनों व्यक्तियों की जो नए ये दोनों 37.5 ईयर्स एवरेज एज लेके चले गए, तो जो दो नए आए वो भी 37.5 ईयर्स एज लिया थे, तो आपके सामने एवरेज x ही रहता। लेकिन हम जो माने वैसा होगा तो नहीं, तो आपकी क्या 20 लोगों की औसत आयु 6 मंथ से बढ़ गई। अब एवरेज आपका बढ़ गया 6 मंथ, ठीक है। हर व्यक्ति की आयु 6 महीने से बढ़ गई, तो 20 व्यक्ति की आयु बढ़ गई 6 मंथ से। तो अब इस 6 मंथ को आप ईयर में भी काउंट कर सकते हो अगर चाहो तो। जैसे 20 लोग हैं 6 महीने से, तो 10 लोग होंगे 1 साल से, तो ये होता है 10 ईयर। कि 6 महीने 20 बार काउंट करोगे तो 10 साल ही तो होंगे, तो 10 ईयर से आपकी टोटल आयु बढ़ गई। कितने लोगों की वजह से, 2 लोगों की वजह से। एक में कितना होगा, 5 ईयर से बढ़ जाए। क्या आपको क्या करना है, 20 व्यक्ति की आयु बढ़ी 6 महीने से, तो टोटल 10 ईयर्स बढ़ गई। 10 ईयर्स कितने लोगों की वजह से बढ़ी साहब आपकी, कि दो व्यक्ति नए आए हैं, तो दो व्यक्ति नए आए हैं तो एक व्यक्ति की 5 साल बढ़ेगी, तो ये 37.5 से कितना ज्यादा है, 5 साल, तो 42.5 ईयर्स आपकी एवरेज एज हो जाएगी। ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे आपको करना है कि एवरेज एज इन 45 और 30 साल वाले दो व्यक्तियों की जो छोड़ के गए हैं उनकी एवरेज एज है आपके सामने 37.5 ईयर्स। अब जो नए आए हैं उनकी भी अगर 37.5 ईयर्स ही होती तो एवरेज वही रहता 20 व्यक्तियों का जो पहले था, लेकिन इनकी कुछ ज्यादा है। कितनी, इतनी ज्यादा है कि 20 व्यक्तियों की 6 महीने से एज बढ़ गई। 20 व्यक्तियों की एज 6 महीने से बढ़ गई, तो ओवरऑल 10 ईयर्स एज बढ़ गई। 10 ईयर्स कितने लोगों की वजह से, दो की, तो एक व्यक्ति की कितनी बढ़ी है, 5 साल, तो 37.5 प्लस 5 42.5 ईयर्स, 42.5 साल आपका आंसर। तो बस इसमें वहां पे इतना भी टाइम आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर लोगे, यहाँ बहेगा पसीना, वहां खून नहीं बहने देंगे आपका। यहाँ आप मेहनत करो बढ़िया से, कि आपको क्या है वहां इतना ही समझना है कि इन दोनों की एवरेज एज 37.5 ईयर्स थी। अगर उनकी जो नए शामिल हुए उनकी भी इतनी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 20 लोगों में 6 महीने या आधे साल से बढ़ गया। 6 महीने लिखो चाहे मैं आधा साल लिख दूं, कि 20 व्यक्तियों में आधे साल बढ़ गई, कितने की वजह से, दो की वजह से। एक की वजह से होगा 10 इंटू आधा 5 साल, तो 37.5 और 5 साल 42.5 आपका आंसर। ऐसे इन सवालों को करेंगे जब आपके कम समय में ज्यादा सवाल होंगे और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक कक्षा के
30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष 4 माह है। वो थोड़े से छोटे स्केल पे कर लेते हैं ताकि थोड़ी जगह हमें अच्छी मिल जाए। और ये किस एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष 4 माह है। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 14 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। ठीक है, उसी कक्षा में 5 नए छात्र प्रवेश ले लेते हैं। 5 नए छात्रों ने प्रवेश ले लिया तो औसत अब हो गया 13 वर्ष 4 माह। आफ्टर एडमिशन ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास द एवरेज बिकम्स 13 ईयर्स एंड 9 मंथ। 5 छात्रों में से सबसे छोटा 9 साल 11 महीने का है। द यंगेस्ट वन ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट्स इज 9 ईयर्स 11 मंथ्स ओल्ड। द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 4 स्टूडेंट। मतलब ये कहना क्या चाहता है, एक कक्षा में 30 व्यक्ति थे जिनकी औसत आयु 14 वर्ष और 4 माह थी। अब 5 नए व्यक्ति आ गए, उससे क्या हुआ, जो 30 और 5 अब 35 लोगों की क्लास होगी, उसकी एज होगी ओवरऑल 13 साल 4 महीने एवरेज। ठीक है, अब क्या 5 जो नए आए ना, उनमें जो सबसे छोटा है उसकी आयु 9 वर्ष 11 माह है, तो बचे हुए 4 की एवरेज क्या होगी। तो पहले ये देखो कैसे होगा, 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप तो वही जो हम इतने दिन कर रहे थे कि 30 व्यक्तियों की आयु 14 ईयर्स और 4 मंथ। बस अब हम क्या वही जो इतनी देर से कर रहे हैं, इतने दिनों से कर रहे हैं, मान लेंगे कि अगर जो 5 व्यक्ति आए उनकी आयु भी 14 वर्ष 4 महीने होती तो आपका एवरेज 14 साल और 4 महीने ही एवरेज हो जाता। लेकिन हुआ क्या है कि आपका असलियत में ऐसा नहीं है। असलियत में आपका एवरेज अब कितना हो गया, 13 ईयर्स और 9 महीने, 13 ईयर्स और 9 मंथ आपका एवरेज हो गया। कितने की कमी हुई देखो इसमें, 9 महीने। अब इसको कैसे काउंट करेंगे, 9 और 4 का अंतर देख के 5 मत कर देना डायरेक्ट, नहीं तो गलत हो जाएगा और नंबर मिलेंगे 0। अब देखो 13 साल और 9 महीने हैं, तो 3 महीने और जुड़ेंगे तो 14 साल हो जाएगी एज। 13 साल 9 महीने, 3 महीने जुड़ते ही 14 साल और 4 महीने जुड़ते ही 14 साल 4 महीने, तो मतलब 7 महीने आपका डिफरेंस है। ऐसे डिफरेंस निकालेंगे स्टेप में। इन दोनों की 7 महीने एवरेज एज कम होगी। ठीक है, अब देखो 7 महीने एक व्यक्ति पे कम हुई है तो 35 लोगों पे कितनी हो जाएगी, 35 इंटू 7 महीने। कितने लोगों की वजह से कम हुई है, 5 लोगों की। तो ये आपका 1 का डिफरेंस आ गया। 1 की कितनी डिफरेंस है, तो ये एवरेज आपका डिफरेंस आ गया, एवरेज डिफरेंस आ गया। अब इस 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, तो आपकी 49 मंथ्स कमी होगी ओवरऑल इन 5 की वजह से। अब 49 मंथ्स है, अगर इसको ईयर में काउंट करेंगे तो 12 महीने की 1 साल, 48 महीने की 4 साल और 1 मंथ है। ठीक है, 4 साल और 1 महीने एवरेज एज इनकी कम होगी। मतलब अगर इनकी 14 साल 4 महीने होती तो आपका एवरेज वो का वही रहता, लेकिन एवरेज आपकी 35 लोगों में 7 महीने कम होगी 5 की वजह से। मतलब एक व्यक्ति में 4 साल और 1 महीने कम होगी, तो ये 4 साल 1 महीने घटा दो, तो आपकी जो एवरेज एज है इनकी, यहाँ से देखो 10 साल और 3 महीने। ठीक है, अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि यहाँ तक क्या हो रहा है, इन 5 व्यक्तियों का एवरेज जो नए शामिल हुए हैं उनकी एवरेज ईयर है 10 ईयर्स और 3 महीने। ठीक है, अब इसके बाद वो का वही कंसेप्ट देखो, इसमें डबल बार एक ही चीज लग रही है, लेकिन हम समझ लेंगे चीज कैसे लग रही है। कि इनकी 5 व्यक्तियों की एवरेज है 10 ईयर 4 मंथ। अब ये 5 में से एक व्यक्ति छोड़ के गया है। अब अगर ये जो एक व्यक्ति छोड़ के गया है इसकी भी एवरेज ईयर, इसकी भी एज 10 ईयर 3 मंथ होती, तो बचे हुए 4 की भी 10 ईयर 3 मंथ रहती। लेकिन इसकी एज 9 ईयर्स 11 महीने है, मतलब कितने महीने कम है, 1 महीना तो 10 साल में और 3 मंथ ये, तो 4 महीने ये इनको एक्स्ट्रा दे गया। 4 महीने एक्स्ट्रा 4 लोगों को, तो 1 में बढ़ जाएगा 1 महीने, तो ये 3 महीने 1 महीने हो जाएगी 10 ईयर्स 4 महीने, बचे हुए 4 की एवरेज हो जाएगी। ये आपका आंसर।
ठीक है, आगे समझ में। अब एक बार इसको वापस से देखते हैं, पूरी कड़ी को समझते हैं। देखो हमने क्या कहा, एक बार यहां से देखो, 5 व्यक्ति हैं, इनकी एवरेज 10 ईयर 3 महीने। इधर मैं समझा दूं कि ये जो एक व्यक्ति गया है, एक व्यक्ति जो गया है, अगर उसकी एवरेज एज भी 10 ईयर 3 महीने होती तो आपकी ओवरऑल एवरेज एज 10 ईयर्स 3 महीने ही होती। लेकिन उसकी कितनी कम है, 11 महीने ही है, तो एक महीना तो 10 साल का और 3 महीने एक्स्ट्रा, तो वो इनको 4 महीने एक्स्ट्रा दे गया अपनी एज में से। अगर 10 ईयर्स 3 माह ले जाता अपने साथ तो एवरेज एज 10 ईयर्स 3 माह ही बचती, पर वो इनको कहा कि भाई तुम 4 महीने रख लो। अब 4 महीने चारों बांट लो तो एक व्यक्ति को 1 महीना मिलेगा। एवरेज एज 10 ईयर्स 3 माह से बढ़ के 10 ईयर्स और 4 माह हो जाए। ठीक है, ऐसे ये कंसेप्ट होगा, ये का यही कंसेप्ट आगे होगा। एक बार इस क्वेश्चन को वापस देख लो कि अगर 30 व्यक्तियों की, ये अलग है, देखो इसको छोड़ो, अब शुरू से देखते हैं कि 30 छात्रों की औसत आयु तो 14 ईयर 4 माह थी, 5 नए छात्र आ गए। अगर वो 14 ईयर 4 माह के होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 35 लोगों में 7 महीने कम होगी 5 की वजह से। 35 लोगों में 7 महीने कम होगी 5 की वजह से, तो एक में कमी होगी 49 मंथ्स की, मतलब 4 साल और 1 महीने की। तो ये 4 साल 1 महीने की इन पांचों में कमी कर दो, तो अब 4 महीने में से एक गया तो 3 महीने, और 14 में से 4 गए तो 10 महीने। मतलब इन पांचों व्यक्तियों की एवरेज एज जो है वो है 10 ईयर्स और 3 महीने। अब जो वो व्यक्ति गया है उसकी हमने मानी कि अगर 10 ईयर्स 3 महीने ही होती, ये मैंने बाद में लिखा है, ये वाला हिस्सा बाद में ऐड करा, ये हमने माना है। या ऐसे ही मान के बताऊं क्या कि 5 व्यक्तियों की आयु है 10 ईयर्स 3 महीने। अगर वो एक गया उसकी 10 ईयर्स 3 महीने होती तो आपकी ओवरऑल एज 10 ईयर्स 3 महीने होती, पर आपकी बड़ी कितने से है, 4 महीने से, क्योंकि वो 4 महीने आपको ज़्यादा दे गया, तो 4 महीने 4 में बढ़ जाएंगे, तो आपकी 10 ईयर्स 4 महीने होते। ये आपको यहाँ 4 महीने एक्स्ट्रा दे गया, तो वो 4 महीने 4 में बढ़ जाए। इसकी भी 10 ईयर्स 3 माह होती तो एवरेज 10 ईयर्स 3 माह होता, लेकिन इसकी एज 4 महीने कम है, वो 4 महीने एक्स्ट्रा देगा 4 लोगों में, एक व्यक्ति को देगा 1 महीना, तो 10 ईयर्स 3 महीने और 1 महीना 10 ईयर्स 4 महीने इनकी एज हो जाएगी। अगर क्वेश्चन थोड़ा कठिन लग रहा है, एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, इसके आगे का क्वेश्चन हम अब कंटिन्यू करते हैं। जैसे जैसे आप समझोगे ना तो चीजें आसान होती जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ 8 numbers is 20. From these 8 numbers, the average of first 3 numbers is 15 and the next 2 numbers is 25. If sixth number is 4 less than that of seventh number and 7 less than that of 8 number, then what is the last number? देखो ये कह रहा क्या है, 8 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 120 है, इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है, अगली 2 संख्याओं का औसत 25 है, और तो 3 और 2 5 संख्याएं तो हमें दे दी, छठी संख्या दी हुई है वो 7वीं संख्या से 4 कम है, और छठी संख्या जो है वो 8वीं संख्या से 7 कम है, तो अंतिम संख्या या 8th नंबर 8वीं संख्या में ज्ञात करेंगे। तो अब ये ज्ञात कैसे करेंगे, ये देखो इसके क्या 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक तरीका और एक थोड़ा सा उसको हम शॉर्ट में कर देंगे बेसिक को। देखो एडवांस लेवल पे कुछ नहीं होता, हम उसी बेसिक तरीके को थोड़ा सा शॉर्ट में कर देते हैं, थोड़ा आपको समझा के कि भाई आप और हम ये समझ लेते हैं कि भाई इस स्टेप को हम कम कर सकते हैं। देखो 8 संख्याओं का एवरेज है 20, मतलब ओवरऑल आपके क्या हो गया, 8 संख्याएं होगी 20, मतलब 8 संख्याओं का एवरेज 20 है, तो 8 संख्याओं का टोटल क्या होगा, एक है 20 तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू 20 बराबर पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है, मतलब पहली 3 संख्याओं में क्या है, हर औसत का मतलब 3 संख्याओं में हर संख्या 15 है,
तो टोटल कितना हो जाएगा 3 × 15। अगली दो संख्याओं का औसत हो जाएगा 25। अगली दो संख्याओं का औसत 25। दो का औसत 25 है तो दो का टोटल क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, वो होता है टोटल सम आपका। तो आपका ये टोटल हो जाएगा। उसके बाद में ये 3 और 2 5 संख्याएं तो होगी, बची हुई 6 7 8। मतलब हमने क्या किया, यहाँ 8 का टोटल कर दिया। पहले 3 को जोड़ा, 2 को जोड़ा और 6 7 8। अब देखो हम मान लेते हैं कि छठी संख्या x है। ये मैंने माना है कि 6th नंबर जो है वो x है। ठीक है, अब क्या कहा हुआ है, छठी संख्या 7वें से 4 कम है। तो छठी संख्या 7वें से 4 कम है ना, तो 7वें से 7वां क्या हो जाएगा, x + 4। तभी तो ये इससे 4 कम होगी कि छठी संख्या x है जो 7वें नंबर से 4 कम है, तो 7वीं संख्या 4 बढ़ा दो। 8वीं संख्या देखो, 8वीं संख्या क्या होगी, छठी संख्या 8वीं से 7 कम है तो 7 बढ़ा दो, तो x +। तो ये हमने यहाँ पर x छठी संख्या को माना है कि x है, तो 7वीं संख्या x + 4 होगी और 8वीं संख्या x + 7 होगी। तो ये 8 संख्याओं का टोटल योग है। ये प्रथम 3 का, ये 2 5 का, फिर छठी संख्या, फिर 7वीं संख्या और फिर 8वीं। ये इसको करने का बेसिक तरीका है। ठीक है, 8 संख्याओं का टोटल योग, 3 संख्या, 2 5 संख्या, 6 7 8, तो ऐसे करके 8 संख्याओं का योग हो गया। अब इस इक्वेशन को हल कर लेंगे। देखो 8 × 20 है 160, 20 × 160। अब 3 पंजे 45, इधर आ जाएगा माइनस का, माइनस 25 दूनी 50, ये माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का होएगा ना। और मैंने ये भी बताया था ये उड़ के तो आता नहीं है, आपको क्या करना है, दोनों तरफ से घटा देना है। और ये 4 और 7 11 है, ये भी इधर आएंगे तो माइनस, ये इधर आएंगे तो माइनस के। तो इधर हमने क्या किया, एक्स एक्स वालों को एक तरफ और जो अचर पद है उनको एक तरफ। तो ये आ गया इधर, ये आ गया, और 4 और 7 11 आ गया। बचा क्या, 1 2 3x बराबर 3x। ये हो गया 3x। अब आगे देखो 3x का मान कैसे निकालेंगे। 45 और 50 कितना हो गया, 95, और 95 और 11 हो गया 106। 160 में से 106 घटा देंगे, 60 में से 6 गया 54, 100 दोनों तरफ से। 3x का मान है 54, x का मान हो जाएगा 54/3 यानी कि 18। अब x का मान है 18, मतलब आपके सामने जो तीसरी संख्या आई है वो तीसरी संख्या है, छठी संख्या है 18, क्योंकि हमने छठी संख्या मानी थी। हमें ज्ञात कौन सी करनी है, अंतिम संख्या यानी कि 8वीं। तो अंतिम संख्या होगी x + 7, 18 + 7 हो जाएगी 25। ये आपका आंसर है, अंतिम संख्या 25। अब यहाँ x का मान 18 आती, फटाफट भाग के ये 18 देख के अगर आपने आंसर लगा दिया तो आपको 18 लगाने के नंबर मिलेंगे 0। समझे, सवाल को पढ़ो कि ये 8वीं संख्या पूछ रहा है तो हमें 8वीं संख्या ही बतानी है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक तरीका है इसको हल करने का। इसको उतार लो, फिर इसको हटा के हम समझेंगे कि थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे डेविएशन मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो आप इस सवाल को उतार लो एक बार, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, उतार लिया। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर हम देखते हैं इसको एडवांस लेवल पे कैसे कर सकते हैं। अब देखो मैं वापस से मान रहा हूं कि छठी संख्या तो x है, 7वीं संख्या हो जाएगी x + 4 और 8वीं संख्या हो जाएगी x + 7। अब देखो क्योंकि है ना ये अचर पद है, अचर पद में आप जो है कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट कर सकते हो, लेकिन आपको x y वैसे के वैसे ही रहेंगे। आप कर सकते हो नंबरों के साथ खेल। जैसे अब इसमें क्या कह रहा है, 8 संख्याओं का एवरेज है 20। अब ये डेविएशन का मेथड होता है कि अगर एक में इतनी कमी है तो 3 में कितनी कमी होगी। देखो इसमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत है 15, अगली 2 संख्याओं का औसत है 25। ठीक है, अब देखो
8 संख्याओं का औसत 20 है, मतलब हम ये मान सकते हैं हर संख्या 20 20 20 है। तो ये 3 संख्याएं जो है ये होगी 15, मतलब हर संख्या इनमें 5 कम होगी। ये डेविएशन होता है, डिफरेंस होता है कि अंतर क्या है। ये 20 नहीं होके ये 3 संख्याएं 5 5 से कम होगी, और ये 2 संख्याएं 25 है, तो हर संख्या 5 5 से बड़ी। ये चीज आई या नहीं आई समझ में? ये 8 एवरेज का मतलब है हर एक संख्या 20 है, लेकिन ये 3 संख्याएं तो 5 कम है, बची हुई 2 संख्याएं 5 ज्यादा है। तो 3 संख्याएं हर संख्या 5 कम है, तो टोटल कमी कितने की होगी? 15 की। 2 संख्या में हर संख्या 5 ज्यादा है, तो टोटल वृद्धि कितने की होगी? 10 की। मतलब अभी तक की 5 संख्याओं में 15 की तो कमी होगी, 10 की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे जो नेट आपका डेविएशन आया इन 5 संख्याओं में आपके, अगर आप 20 के हिसाब से चल रहे हो तो 5 अभी हम कम चल रहे हैं। ये चीज आई अथवा नहीं आई आपके समझ में कि अगर हमको एवरेज का मतलब है हर संख्या 20 है, तो ये 3 संख्याएं में हर संख्या 5 है, तो टोटल कमी 15 की होगी। 2 संख्याओं में हर संख्या 5 ज्यादा है, तो 10 ज्यादा हो गए। 15 तो कम है, 10 ज्यादा है, तो टोटल अभी हम 5 कम चल रहे हैं। ठीक है, अब यही देखो, ये 3 संख्याएं हैं, 6ठी 7वीं और 8वीं। ये होगी प्रथम 3, उसके आगे चौथी 5वीं और बची हुई 2। अगर ये संख्याएं, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आपकी हर संख्या 20 20 है, तो ये संख्याएं जो लास्ट की 3 बची, ये लास्ट 3 है, ये लास्ट 3 भी हर संख्या 20 20 होनी चाहिए थी, अगर आप इसी को मान रहे हो तो अगर ये लास्ट संख्याएं सारी होती 20 20, तो टोटल कितना होता है इन 3 संख्याओं का? 60। वही तरीका मैं कर रहा हूं कि 8 को 20 से गुणा कर दो, इनको घटा दो, वो का वही इसमें हो रहा है। देखो, अगर ये 3 संख्याएं 20 20 ही होती, डेविएशन वहां पे 0 होता, तो आपका टोटल हो जाता 60, क्योंकि एवरेज यही कहता है कि हर संख्या बराबर है, तो टोटल हो जाता 60। लेकिन आपको क्या करना है? टोटल डेविएशन 0 करना है, तब आपका बराबर आएगा। मतलब जितने की कमी कर रहे हो उतनी वृद्धि कर दो, तो एवरेज वो का वो रहेगा। यहाँ 5 की कमी है, तो यहाँ 5 बढ़ा दो। कि आपको क्या 8 संख्याओं में एवरेज 20 है, तो ओवरऑल तो 160 ही रखना है। यहाँ 5 की कमी करिए, तो यहाँ 5 बढ़ा दो, तो इन संख्याओं का योग 65 होगा। ये चीज आई अथवा नहीं आई समझ में? कि इसमें मैं कह रहा हूँ 8 संख्याओं का एवरेज 20 है, तो ओवरऑल 160 आना चाहिए। इन 5 संख्याओं का एवरेज भी 20 होता तो 100 योग रह जाता, 100 योग रह जाता। लेकिन यहाँ योग क्या है? इन संख्याओं में तो 5 कम है, तो टोटल 15 कम हो गया है योग। यहाँ 2 में 5 ज्यादा है, तो टोटल 10 बढ़ गया। मतलब आपने क्या किया? इन 5 संख्याओं में 5 की कमी कर दी, तो बची हुई 3 संख्याओं में 5 की वृद्धि कर दो। अगर वृद्धि नहीं करते, डेविएशन 0 होता, तो इन 3 संख्याओं का योग 60 आता। 5 की वृद्धि कर दो 65। अब इन 3 संख्याओं का योग, ये 6ठी संख्या प्लस 7वीं संख्या प्लस 8वीं संख्या बराबर आ गया 65। ये आ गया 65। आप वहां पे भी देख लो, हमने क्या किया था? 20 × 8 बराबर 15 × 45 प्लस 20 दूनी 50। इन दोनों का अंतर प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 7, यही हमने लिखा था कि ये तो आ गया 8 संख्याओं का योग, ये 3 का, ये 5 का और ये 8 का। तो इससे भी देख लो आप, x और x प्लस 4, ये मैं समझा रहा हूँ पहले से कनेक्ट करके, प्लस x प्लस 7, इनका अंतर घटा दो 45 और 50 95 में गया 160 में से, तो जाता तो 60 बचते, 95 में गया तो 65। ये मैंने आपको कनेक्ट करके बता दिया कि वो की वही चीज आपकी 65 यहाँ बच रही है। तो बस इन तीनों को जोड़ दो, 3x बराबर 65 में से ये 4 7 11 गए तो 54, वो का वही 54 यहाँ आ गया। x का मान आ गया 18, 8वीं संख्या है x प्लस 7, तो वो गया 18 और 7 25, इससे भी आपका 25। ये चीज आई या नहीं आई समझ में? अब ये आपको लग रहा होगा कि इसमें केवल एक इक्वेशन है और यहाँ इतनी कैलकुलेशन है, तो हमारे लिए वो तरीका बेटर है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। देखो, ये तो मैंने आपको रिफरेंस दिए पिछले क्वेश्चन से कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यह आपका क्वेश्चन यहाँ से यूं चलता है, पहले आपको यूं करना है फिर यूं। अब देखो, इसको आप एग्जाम में, ये तरीका मैं कहूँगा ज्यादा बेटर है अगर आप समझ जाओ, इससे आप कम समय में कर सकते हो। वहां एग्जाम में इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ये समझना है
कि 8 संख्याओं का एवरेज 20 है। अब ये शुरू की 3 संख्याओं में हर संख्या 5 से कम होगी तो टोटल कमी होगी 15 की। अगली 2 संख्याएं हर संख्या 5 से बढ़गी तो टोटल वृद्धि होगी 10 की। 15 घटा 10 बढ़ा तो टोटल आप 5 की कमी कर रहे हो। 5 की कमी कर रहे हो, 20 के हिसाब से होना चाहिए था 60, तो 5 की वृद्धि कर दो 65। ये आपका डायरेक्ट आ गया। तो इन तीनों का योग 65 है। इस इक्वेशन को सोल्व कर लो कि 11 घटा दो 3x का मान 54 और ये 18, 18 और 7 25 आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को देखो आप एग्जाम में कैसे करोगे बिल्कुल कम समय में। तो ये आपको मैं बता रहा हूं कि देखो 3 संख्याओं का सॉरी 8 संख्याओं का योग 20 है। अब वहां पे आपको इतना लिखना नहीं है, 3 2 ये 15 और 25। अब ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं वहां कैसे करोगे कि इन 3 संख्याओं में हर संख्या में 5 की कमी है तो 15 की कमी तो यहाँ से होगी। 2 संख्याओं में 5 की वृद्धि तो 10 की वृद्धि यहाँ से, टोटल 5 की कमी होगी यहाँ पे। तो 20 दिया 60 और 5 की वृद्धि कर दो 65। वो कितना है 3x प्लस 11। 3x का मान हो गया 54, x का मान 18, तो 8वीं संख्या होगी 18 और 7 25। ये वहां लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ माइंड में करना है कि 3 में हर संख्या में 5 की कमी तो 15 की कमी, 2 में 10 की वृद्धि तो टोटल कमी होगी 5 की। तो बची हुई जो है वो 60 और 5 65 हो जाएगी। 3x प्लस 11 65 है, 3x का मान 54, x का मान 18 और जो 8th नंबर आएगा आपका 18 और 7 25। तो इसके 2 संभावित तरीके हैं, दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये आप दोनों तरीके से देखो, प्रैक्टिस करो, कौन सा तरीका आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो करो। और मैं कहूँगा ये आप तरीका समझोगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।